टारगेट है वो काबू में लाने के लिए कोशिश करेगी। लेकिन इस वक्त देखिए आपकी स्क्रीन पर एक ब्रेकिंग खबर चल रही है। एजेंसीज के हवाले से खबर आ रही है कि सरकार शुगर एक्सपोर्ट पर लिमिट लगा सकती है और इस खबर के आने के बाद जो शुगर कंपनियां हैं वहां पर देखिए गिरावट देखी गई। ग्लोबल खाद्य महंगाई के कारण ये लिमिट लगाने को देखने को मिल सकती है। इसके बाद देखिए श्री रेणुका शुगर 6% नीचे अब आ चुका है, एक शार्प डिप यहाँ पर आया है। बलरामपुर चीनी में देखिए यहाँ पर भी तेज गिरावट आई इस जैसे ही खबर आई और स्टॉक देखिए अब 8.5% नीचे बलरामपुर चीनी का स्टॉक आ चुका है। रेणुका शुगर में कमजोरी दिखाई दे रही है। धामपुर शुगर, उगर शुगर सभी इस वक्त लोअर सर्किट पर इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। तो भारी गिरावट यहाँ पर जैसे ही ये खबर आई इस तरह की खबर आई यहाँ पर गिरावट शुगर शेयरों में देखने को मिल रही है। तो शुगर एक्सपोर्ट पर लिमिट लगा सकती है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि महंगाई में एक बढ़त देखी जा रही है उसको काबू में करने के लिए, एक्सपोर्ट में कमी लाने के लिए कि भारत में डिमांड ठीक तरीके से बनी रहे, उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है और एक्सपोर्ट पर लिमिट लगाने की बात यहाँ पर कर दी है। भारी गिरावट इस वक्त तमाम शुगर शेयरों में। रोहित, आपका एक रिएक्शन लेना चाहेंगे जैसे ही खबर आई। देखिए एक शार्प डिप आया, बलरामपुर चीनी देखिए इस वक्त 8% नीचे आ चुका है, रेणुका शुगर में 7% की गिरावट है, शार्प फॉल दिख रहा है। क्या और वीकनेस यहाँ से गहरा सकती है इन तमाम स्टॉक्स में? आपका क्या व्यू बन रहा है इस पर? बिल्कुल पूजा, देखिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स थे। अगर मैं बलरामपुर चीनी की भी बात करूं तो यहाँ पर जो था 375 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जो कि डिसिजनली ब्रेक होते हुए दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से आपको थोड़ा एग्जिट के बारे में सोचना चाहिए अगर किसी के पास में लॉन्ग्स रहेंगे, बिकॉज जो हिसाब से सेल ऑफ हम लोग को देखने को मिल रहा है और जो हिसाब से वॉल्यूम एक्टिविटी है सेल ऑफ के साइड में, मुझे लग रहा है कि थोड़े बहुत और डीप आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर एग्जिट करने की सलाह रहेगी, पर्टिकुलरली बलरामपुर चीनी के अंदर अगर किसी के पास में लॉन्ग्स है। जब तक ये स्टॉक 375 के नीचे ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि ऑन इमीडिएट बेसिस कहीं ना कहीं 380 के नीचे ट्रेड कर रहा है, यहाँ से आपको थोड़ा कहीं ना कहीं प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो सभी स्टॉक्स के अंदर शुगर स्टॉक की अगर लोग बात करें तो काफी अच्छा सेल ऑफ देखने को मिला है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। फ्रेश बाइंग अभी अवॉइड करके चलना चाहिए। फ्रेश बाइंग के लिए थोड़े ट्रिगर्स पॉजिटिव नहीं है। जब वापस थोड़ा ऊपर आएंगे स्टॉक तब हम लोग वापस रिव्यू करेंगे, बट एज ऑफ नाउ शुगर स्टॉक के अंदर थोड़ा सेल ऑफ दिख रहा है, तो यहाँ पर अवॉइड करने की सलाह है फ्रेश लॉन्ग्स के लिए। ठीक है, तो फ्रेश खरीदारी मत करिए और जिनके पास है उनका निकल जाना ही फिलहाल इस गिरावट में बेहतर होगा, क्योंकि फिर और नुकसान यहाँ पर देखने को मिल सकता है। क्योंकि खबर भी कुछ पॉजिटिव नहीं है यहाँ पर कंपनियों के लिए और काफ़ी समय से इस बात पर विचार किया जा रहा था। सरकार मार्च से अगर हम देखें तो इस बात पर विचार कर रही थी, एक लिमिट लगाने की बात कर रही थी। करीब 8 मिलियन टन के आसपास यहाँ पर लिमिट लगाने की बात की जा रही थी। तो इस तरह के फैसले भी यहाँ पर निकल कर आए हैं और शुगर के दाम में शुगर के एक्सपोर्ट में जिस तरह से यहाँ पर शुगर के प्राइसेस में जिस तरह से यहाँ पर एक तेज़ी दिख रही थी, उसको कंट्रोल करने के लिए देखिए यहाँ पर ये कदम उठाए गए हैं। चलिए अब इस पर एक रिएक्शन भी ले लेते हैं और हमारे साथ इस वक्त प्रफुल्ल विठलानी जी जुड़ चुके हैं, एस्ता के चेयरमैन। सर बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए अपना, और इस खबर पर आपका एक क्विक रिएक्शन लेना चाहेंगे। खबर ये आ रही है कि जो सरकार है वो शुगर एक्सपोर्ट पर एक लिमिट लगा सकती है। कितना बड़ा नेगेटिव होगा ये कंपनियों पर और शुगर के दाम में जो तेजी दिख रही थी, क्या यहाँ पर कंट्रोल आता हुआ दिखाई देगा? आप इस पूरी खबर को कैसे देख रहे हैं? ऐसा है कि ये हमें जब भी 3 दिन पहले हमारी आहिस्ता शुगर कॉन्क्लेव हुई थी 3 दिन की, इसमें हमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स द्वारा बताया गया था कि हम 6 मिलियन टन रख के बाकी का जो माल है उसको एक्सपोर्ट के लिए हम परमिट करेंगे। तो उसके हिसाब से 10 मिलियन टन करीबन हो रहा है जो अलाउ करना चाहिए। जो ये आप सोच रहे हैं, मेरे ख्याल से शायद ये कोई बैंड का पॉसिबिलिटी नहीं है कि गवर्नमेंट कोई बैंड कर देवे एक्सपोर्ट को। इसको सिस्टम में ऐसे लाया जावे कि ताकि 10 मिलियन टन से ज्यादा एक्सपोर्ट न हो। इस तरह से हम पढ़ रहे हैं ये न्यूज को। जी जी, नहीं बैन करने की तो खबर नहीं है, यहाँ पर लिमिट ही लगाने की बात की जा रही है। तो आप इसका कितना असर देख रहे हैं कंपनियों पर, इसका कैसा इम्पैक्ट? जी, कोई प्राइसिंग के लिए कोई नेगेटिव नहीं है।
6 मिलियन टन ओपनिंग स्टॉक एज ऑन 1 अक्टूबर नई सीजन के टाइम पे एक मिनिमम हमारे पास होना चाहिए, और वो रख के बाकी का सब एक्सपोर्ट अलाउ कर रहे हैं। तो हमारे हिसाब से ये बिल्कुल कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है, और ऑलरेडी सबको मालूम ही है कि काफी बार गवर्नमेंट कह चुकी है कि 6 मिलियन टन एक्सपोर्ट अपना ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे रहेगा, बाकी का सब एक्सपोर्ट के लिए हम अलाउ करेंगे। तो वो डाटा जो है वो चेक करना चाहते हैं कि कहीं पे कोई 10 मिलियन टन से ज्यादा नहीं जावे, ऐसा मेरा ये सोचना है हमारा। चलिए, इस खबर पर अजय भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, आप कैसे देख रहे हैं इस न्यूज को? जैसे ही खबर आई तमाम शुगर शेयरों में भारी गिरावट इस वक्त हम देख रहे हैं। देखिए, आपको दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करके रखना पड़ेगा कि शुगर कंपनीज बहुत सेंसिटिव होती हैं न्यूज़ फ्लो पे, और हमने देखा था कि आज इकोनॉमिक टाइम्स की खबर थी, फ्रंट पेज खबर थी कि जिस हिसाब से सीमेंट या आपके स्टील के एक्सपोर्ट्स में कहीं ना कहीं टेम्परेरी कर्व्स डाले गए हैं, ताकि एक वन साइडेड रैली जो आ रही थी भाव में, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी इनपुट कॉस्ट में बहुत सारे सेक्टर्स के। उसी तरीके से एग्री प्रोडक्ट्स भी बहुत रैली कर रहे हैं, पहले आपने देखा, और एक ज़बरदस्त रैली चीनी में भी चल रही है। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट ये चाह रही है कि एक तरफ तो जो इम्पोर्टेंट कमोडिटीज़ हैं, चाहे वो एग्री कमोडिटी हो चाहे वो रियल कमोडिटी हो, उसमें एक रेगुलेटेड वे में स्टॉक प्राइस बढ़े, एकदम ताबड़तोड़ प्राइस ना बढ़ जाए, और दूसरा डोमेस्टिक मार्केट में किसी भी तरह की कमी ना पैदा हो। यस, इस समय हम ऐसे समय में हैं जब एक बढ़िया सी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी बन रही है, ग्लोबली बहुत डिमांड है और हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा बैलेंस्ड वे में उठाने की ज़रूरत है, देश में कहीं कमी ना पड़ जाए। लेकिन मैं विटलानी जी से एक बात जानना चाहूँगा, हम विश्वमोहन को भी इस कॉन्वर्सेशन में लेके आएंगे। विटलानी जी, आप अगर डिमांड सप्लाई सिचुएशन और देश में जो खपत हो रही है उसके बारे में कुछ बता सकें कि इस समय कितनी इन्वेंट्री पे इंडस्ट्री बैठी है, किस तेजी से डिमांड बढ़ रही है, तो क्या ये सरकार का एक कदम इस डायरेक्शन में सही था कि कहीं आगे चलते हुए कहीं कमी ना पड़ जाए डोमेस्टिक मार्केट में? देखिए, 83 लाख टन का हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था 2021 में। प्रोडक्शन करीबन 355 का मिनिमम हो रहा है। टोटल अवेलेबिलिटी बन गई 438 लाख मेट्रिक टन की, जिसमें से 180 लाख टन जो है वो हमारे पास 280 लाख टन हमारा डोमेस्टिक कंजप्शन है। 100 लाख टन हम एक्सपोर्ट अगर गवर्नमेंट अलाउ करती है तो हम 60 लाख टन के साथ बैलेंस रहेंगे। तो वो 60 लाख टन ऐसा है कि अक्टूबर महीने में ही शुगर फैक्ट्रियां स्टार्ट हो सकती है। समझो कोई वजह से कोई ये होती है कि इंडस्ट्री लेट सीजन चालू होती है, तो भी नवंबर से तो चालू हो ही जाएगी। तो ये 6 मिलियन टन भी क्यों रखना चाहिए कि कभी कोई नेचुरल या कोई रीजन से अगर कोई समझो बारिश कम हो गई या से, तो 3 महीने में वो 3 महीने तक चले, तो 3 महीने तक चलने के लिए 6 मिलियन टन काफी है। तो गवर्नमेंट का स्टेप काफी बैलेंस है, फार्मर्स, इंडस्ट्री, ट्रेड सबके लिए। विटलानी जी, यही मैं बोल रहा हूं, और अगर जो खबर आई है उसकी डिटेल्स भी आ रही हैं, तो 10 मिलियन टन पे कैप कर देगी। आप तो 6 मिलियन टन बोल रहे हैं, तो ये जो बैलेंस्ड व्यू लग रहा है, भले स्टॉक मार्केट रिएक्शन एक बात है, लेकिन इंडस्ट्री के लिए बिजनेस बहुत ज्यादा डिसरप्ट नहीं होने वाला है। ये क्या सही तरीका है समझने का? शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। मैंने ये कहा है कि 6 मिलियन टन स्टॉक 1 अक्टूबर को इंडिया में रहेगा, जिससे 10 मिलियन टन एक्सपोर्ट की परवानगी दी जा सकती है। तो जो 10 मिलियन टन की कैप जो गवर्नमेंट लगाना चाहती है वो एक्सपोर्ट के लिए है, वो डोमेस्टिक स्टॉक का नहीं है। कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। अब आप मुझे बस एक आखिरी सवाल बता दें कि क्या ये एक बैलेंस्ड तरीका है, सरकार ने जो ये मूव लेने वाली है, जो अभी तो सोर्सेज बेस्ड जा रही है, क्या ये सही तरीका है देखने का? एकदम सही तरीका है। अगर 6 मिलियन टन हमारे पास बैलेंस रहती है, ताकि डोमेस्टिक मार्केट में कभी भी अपने को कोई प्राइस राइज की चिंता ना हो। राइट, विटलानी जी, थैंक यू वेरी मच आज हमसे बात करने के लिए। मिस्टर चतुर्वेदी भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ बात करने के लिए। जो न्यूज़ आई है, डाउन सर्किट लग गया है, लेकिन जैसे कि विटलानी जी कह रहे थे कि एक बैलेंस्ड व्यू लिया है सरकार ने, जिस समय ये इंश्योर करने के लिए कि डोमेस्टिकली भी
कोई कमी ना पड़ जाए इस समय चीनी की। चतुर्वेदी जी, आपका क्या व्यू है? लिमिट किया जाना चाहिए क्या शुगर एक्सपोर्ट्स को एक प्रिकॉशनरी मेजर की तरह? नहीं, मैं आपको अभी बता दूं कि अभी ये जो 10 मिलियन टन का आंकड़ा है ना, वो इंडस्ट्री को अचीव करने में भी बहुत वक्त लगेगा और मुझे नहीं लगता कि वो इस साल अपने लोग 10 मिलियन टन का आंकड़ा अचीव भी कर लेंगे। तो ये एक गवर्नमेंट के हिसाब से जो अभी उनको गेहूं में तकलीफें आई और जो क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है, उसके कारण ये गवर्नमेंट ये देखना चाहती है कि 10 मिलियन टन से ज्यादा एक्सपोर्ट ना हो। अगर 10 मिलियन टन एक्सपोर्ट होगा तो 6 मिलियन 6.5 मिलियन टन का कैरी आउट हो जाएगा, विच इज सफिशिएंट फॉर 3 months ऑफ कंजम्पशन इन द कंट्री। मैं नहीं समझता कि ये कोई अभी बैन आ रहा है या कुछ है, ये केवल मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है। एग्जैक्टली। बाद में गवर्नमेंट को कोई सरप्राइजेस ना आए जैसे कि गेहूं में आए हैं। बिल्कुल, अभी इससे कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला। नहीं चतुर्वेदी जी, बहुत अच्छा कि आपने ये एक्सप्लेन किया। यही भी विटलानी जी भी कह रहे थे कि इसको बहुत बड़ा कोई कर्ब आ रहा है, वैसे देखने की जरूरत नहीं। ये एक मॉनिटरिंग और प्रिकॉशनरी मेजर है, उसके बाद तो नया सप्लाई आ ही रहा है और हम अभी 6 पे बैठे हैं, तो 10 पे लिमिट आ रही है, तो वैसे भी उसको अचीव करने में वक्त लगेगा। तो ये आपने अच्छा एक्सप्लेन किया। होती हुई भी नहीं दिख रही मेरे को 10 मिलियन टन। बिल्कुल, पहले इतना तो अचीव कर लें, बाकी का एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी। लेकिन आपको पता है ना कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां 2 सेकंड में पूरी चीज डिस्काउंट हो जाती है, कई बार सही वे में, शायद सही नहीं वे में भी। लेकिन इसीलिए हम आप जैसे एक्सपर्ट्स को लेके आते हैं ताकि बाजार में समझा दिया जाए कि ये कोई बहुत नेगेटिव नहीं है इंडस्ट्री के लिए। एक्चुअली ये एक मॉनिटरिंग और प्रिकॉशनरी मेजर लिया गया है, कहीं कोई नेगेटिव न्यूज़। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच चतुर्वेदी जी। जी ऑलराइट चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये एक्सप्लेन करने के लिए। विश्वमोहन भी है। विश्वमोहन, जरा आप सुन रहे थे, विटलानी जी को भी चतुर्वेदी जी को भी ये समझाएं कि ये जो न्यूज़ आई है ये कोई बहुत बड़ा बैन या कर्ब नहीं आ रहा है, ये एक मॉनिटरिंग और प्रिकॉशनरी मेजर शायद आ सकता है। ये कहीं ज़रूरत ना, कहीं ऐसा कोई समय ना आए कि इंडिया में कमी हो जाए, डिमांड सप्लाई में मिसमैच आ जाए। जी जी, आप बताइए जरा, एक बार समअप कर दीजिए इस पूरे संदर्भ में बिठा के। जी जी, शुगर सीजन जो होता है अजय, आपको सबसे पहले बता दूं कि 1 अक्टूबर से 30 सितंबर के बीच होता है और जब भी नया सीजन आता है तो अगली जो क्रशिंग में 3 से 4 महीने लग जाते हैं। जनवरी तक अगले शुगर हमारे पास आएगा। तो सरकार की मंशा यही है कि जब हम जितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं और घरेलू कंजम्पशन को देखने के बाद हम 3 महीने का कम से कम 60 लाख टन के आसपास का बफर बना के चले। तो अभी तक का जो एक्सपोर्ट का उन्होंने लक्ष्य तय कर रखा है वो है 100 लाख टन के आसपास, और 75 लाख टन जो फूड सेक्रेटरी से हमारे संवाददाता ने बात की थी 18 मई को, तो उन्होंने साफ कर दिया था सुधांशु पांडे जी ने कि 75 लाख टन का शुगर का एक्सपोर्ट हो चुका है। ऐसे में अब सिर्फ 25 लाख टन और है, इसलिए अब लिमिट लगा देगी कि 100 लाख टन से ज़्यादा इस सीजन में आप एक्सपोर्ट अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके बाद खपत भी देखना है और हमें 60 लाख टन का एंडिंग स्टॉक भी रखना है ताकि अगले सीजन की जो क्रशिंग होगी उसके लिए हमारे पास शुगर रहे। तो एक बहुत ही एक बैलेंस्ड व्यू है सरकार की तरफ से, जैसा विटलानी जी कह भी रहे थे, और इसे नेगेटिव नहीं लेना चाहिए और इसे इंडस्ट्री भी इसे मानकर चल रही थी, डिस्काउंटेड खबर थी। जी बिल्कुल, तो प्रिकॉशनरी मेजर है सरकार की तरफ से, जिससे कि एक बफर हमारे पास रहे, इस वजह से सरकार ने ये कदम उठाया। विश्वमोहन, बहुत बहुत शुक्रिया एनालिसिस के लिए, और अजय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर का एनालिसिस करने के लिए और आसान भाषा में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और